हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। हमारा सेकंड एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम का। रूट 3 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो रूट 2 को नंबर लाइन में वापस से आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन को टीचर 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं और अगर पूरा पाइथागोरस थ्योरम के साथ देंगे तो हो सकता है कि 5 मार्क्स में भी दे दें। हाइट 1 यूनिट की थी तो ये रूट 2 आएगा। सेम कंस्ट्रक्शन वापस से ये आपको करना पड़ेगा। तो पेन पकड़ो, हथियार पकड़ो और वापस से इस रूट 2 को बनाना चालू करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और ये भी होप करता हूँ कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देख करके सेकंड एक्सरसाइज पे आ रहे होंगे। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज का लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, आप वहां जाके जरूर चेक कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज है इसको हम 2 पार्ट्स में बनाए हैं। एक तो हमने एक्सरसाइज वाइज सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है और एक आपका वन शॉट का भी। आप जैसे ही ये वीडियो लेक्चर की सीरीज खत्म हो जाएगी मैं कंप्लीट वन शॉट इस वीडियो लेक्चर का आपको प्रोवाइड चैनल पे कर दूंगा। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, अगेन ये कुछ उसी टाइप का ही है जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे टाइप के नंबर समझा दिए थे। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ फिर से आए। जैसे पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। रियल नंबर के अंदर में ही सारे नंबर्स आते हैं बेटा, तो हर इरेशनल नंबर को रियल नंबर बोल सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन सारे रियल नंबर को इरेशनल नहीं बोल सकते क्योंकि रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। करेक्ट है? तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता ना भाई। देखो इसको मैं जस्टिफाई करके भी बता सकता हूं। जैसे मान लो ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में अगर मैं नंबर्स लिखूं तो ये हो गए, है ना? वो बोल रहा है देखो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। अरे भाई ये कैसे होगा? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तुम बताओ क्या नंबर लाइन में आने वाले सारे नंबर ऐसे लिखे जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नंबर लाइन में आने वाले सारे के सारे नंबर स्क्वायर रूट में कैसे आएंगे? फिर तो इनके बीच में भी कई सारे नंबर्स हैं। अब जैसे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4। रूट 4 तो 2 होता है, बोलो करेक्ट है? रूट 1 1 होता है, लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो क्या बस इतने ही नंबर्स होते हैं? हमको मालूम है भाई किसी भी नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन में आने वाले सारे के सारे नंबर रूट m के फॉर्म में नहीं हो सकते, और भी बीच में नंबर्स होते हैं, है ना? जैसे मान लो रूट 2 और रूट 1 के बीच में और भी नंबर्स हैं। रूट 1 और रूट 4 के बीच में ये दो नहीं, इसके अलावा भी कई सारे नंबर्स हैं। तो ऐसा नहीं है, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। बोलो करेक्ट है? आगे देखो क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो बोला है भाई सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, है ना? सारे रियल नंबर को इरेशनल कैसे बोलोगे बेटा? रियल नंबर तो रैशनल भी हो सकता है, रियल नंबर तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, अगेन क्या आ जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। ठीक, होपफुली बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करने से अगर हमको इरेशनल नंबर मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यार देखो क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ो। बोला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो मुझे बताओ बेटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है यार? पॉजिटिव इंटीजर यही तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। और वो बोला है कि इसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सबके सब में स्क्वायर रूट लगा देते हैं। और अगर ऐसा कर दें तो क्वेश्चन बोला है क्या ये सारे नंबर इरेशनल होंगे? बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे इरेशनल कैसे होंगे? रूट 1 1 होता है, तो ये कहां से इरेशनल हो गया? ये तो रैशनल हो गया। हाँ ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। रूट 4 तो 2 होता है, तो ये रैशनल हो गया। तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर में हर एक में स्क्वायर रूट लगा दूं तो सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे। कुछ नंबर इरेशनल भी होंगे, कुछ नंबर रैशनल भी होंगे। तो अगेन इट इज फॉल्स। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। तो ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया। बोलो क्लियर है? अगेन होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन।
अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले इस एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक तो √5 आता है, कभी √2 पूछ देता है और कभी कभी √3 भी पूछ देता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके एग्जाम में जाने हैं। ठीक है, जल्दी से देखो क्या बोला है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब √5 को नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो 9th क्लास में जिस मेथड से हमको करना है उसके पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। अब देखो, नंबर लाइन में √5 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो मैं यहां पर बना देता हूं। देखो, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसको दे देता हूं मैं A, B और C, और मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका बेस मुझे लेना पड़ेगा 2 यूनिट, बेस ले लूंगा मैं 2 यूनिट, और जिसकी हाइट में ले लूंगा 1 यूनिट। बेस कितना लेंगे 2 यूनिट और हाइट कितना लेंगे 1 यूनिट, सच दैट, अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमको इतना मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये वाला जो साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाला जो साइड है ये वाला इसको हम बोलते हैं बेस, है ना। होपफुली 8th क्लास में आपने ये पढ़ा है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। और कभी भी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब भी पाइथागोरस थ्योरम की बात आती है आपको ये थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बोला, अगर नंबर लाइन को √5 में रिप्रेजेंट करना है तो आप बेस ले लो 2 यूनिट और हाइट ले लो 1 यूनिट। का मतलब क्या हुआ बताओ, पहले तो ये बताओ हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो मैं यहां लिख देता हूं AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा AB प्लस बेस क्या हो गया BC या CB। बोलो क्लियर है। अब एक एक करके देखते हैं, मेरे को हाइपोटेनियस निकालना है तो AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB मुझे ऑलरेडी मालूम है, कितना लिया मैंने AB को 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC मैंने कितना लिया 2, तो BC या CB की जगह कितना रख दूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो आप बताओ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, अगेन 4 प्लस 1 कितना 5, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया √5। बोलो करेक्ट है, 4 प्लस 1 5 हो गया, और ये स्क्वायर को जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहां से मेरा AC आ गया कितना √5। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए, है ना, इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए आपको ये ध्यान रहे कि हमको √5 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, √5 को अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसका बेस हमको 2 यूनिट लेना पड़ेगा और हाइट हमको 1 यूनिट लेना पड़ेगा। बोलो करेक्ट है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हम हमारा कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपके पास पेन, पेंसिल, राउंडर, स्केल, ये 4 चीज कम से कम आपके पास होगी बेटा। पेंसिल, स्केल, राउंडर, आप ये तीनों चीजें रेडी रखो। कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं और आप भी इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना। अब देखो, सबसे पहले अगर मुझे √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करनी है तो आप नंबर लाइन बना लो। अब नंबर लाइन कैसे बनाओगे, तो देखो यार यहां पर, है ना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। एक मिनट, यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। आप ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना। बोलो क्लियर है ना। आप लोग स्केल से बनाओगे, मैं फिलहाल अभी ऐसे इसमें ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, आप पहले स्केल से एक नंबर लाइन बना लेना, है ना। यहां मार्क करना 0। और बेटा क्योंकि ना, अब देखो मैंने यहां बोला है कि हमको बेस लेना है 2 यूनिट और हाइट लेना है 1 यूनिट, तो कभी भी ना हम इसको 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में अगर आप अपनी स्केल देखोगे ना तो स्केल में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है बेटा, एकदम छोटा, उसमें ना राउंडर चलाते नहीं बनेगा। तो कभी भी आपको ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, तो आप स्केल ले लो। स्केल अपने मन से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे अपन ग्राफ में स्केल लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे मैं यहाँ स्केल ले लेता हूं
कि लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्या इसके लिए मैंने लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि 2 सेंटीमीटर बराबर मेरा 1 यूनिट होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं। बोलो क्लियर है? तो मैंने यहां पर स्केल से एक लाइन खींच दी, होपफुली आप भी मेरे साथ कर रहे होगे। इसके बाद ना बेटा इस लाइन में 2 सेंटीमीटर मार्क कर लो, जैसे ये मैंने 2 सेंटीमीटर मान लो ऐसा मार्क कर दिया, है ना। ये जो है ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, आप 2 सेंटीमीटर अपने कॉपी में मार्क कर लो। अब जैसे ये 2 सेंटीमीटर मार्क करोगे, इसको नंबर देना चालू करो, 0 1 2 3 एंड 4। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक। इसके बाद ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में हमको क्या करना है, जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां फॉर्म किया हुआ है, ये यहां पर जो मैंने बनाया है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे? तो देखो, √5 बनाने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस कितना लेना है मुझे, 2 यूनिट। तो अगर बेस 2 यूनिट लेना है तो देखो, ये हो गया 1 यूनिट, क्योंकि मैंने 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर लिया है, तो ये मेरा 1 यूनिट है और ये मेरा 2 यूनिट है। तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो गया ये कितना, 2 यूनिट। बोलो करेक्ट है? इसके बाद यहां पर प्रोटेक्टर रखना, और प्रोटेक्टर रख के यहां 90 डिग्री मार्क करना बेटा, और 90 डिग्री मार्क करने के बाद स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना, यानी कुल मिला के 2 पे रख करके आपको एक 90 डिग्री वाली लाइन बनाना है। बोलो क्लियर हुआ यहां तक, है ना? मैं इसको रब करते चलता हूं। तो हमने क्या किया, 2 से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। बोलो करेक्ट है? अगेन 2 पे स्केल को आप ऐसे रखना और यहां पर 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेना। देखो मैंने क्या किया, आप यहां स्केल रखोगे, स्केल रख के 2 सेंटीमीटर मार्क कर लो। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर लगभग इतना आया, क्योंकि मैंने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया है। आप ध्यान देना, मैंने बेस को लिया 2 यूनिट और मैंने यहां से यहां तक ये जो हाइट है इसको लिया कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 2 सेंटीमीटर के बराबर। बोलो क्लियर है? जैसे यहां 2 सेंटीमीटर मार्क कर दिया, आप इसको P पॉइंट मेंशन कर देना। बोलो करेक्ट है? इसके बाद स्केल से O और P को ज्वाइन कर देना, 0 और P को स्केल से ज्वाइन कर दो, कुछ इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखोगे कि आपका यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसका बेस कितना लिया बेटा हमने, 2 यूनिट, और जिसका हाइट हमने कितना लिया, 1 यूनिट। और हमने अभी पीछे वर्क किया है एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस 2 यूनिट हो, हाइट 1 यूनिट हो, उसका हाइपोटेनियस कितना आता है, √5। तो अब मेरे को वापस से पाइथागोरस थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां डायरेक्ट बोल सकता हूं कि बेस 2 यूनिट है, हाइट 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, √5। बोलो क्लियर है? अब इसी √5 को मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं क्या करूंगा, राउंडर को O पॉइंट पे रखूंगा। राउंडर को कहां रखूंगा, O पॉइंट पे। टेक OP एज अ रेडियस और कट एन आर्क, कुछ इस तरीके से। राउंडर को O पॉइंट पे रखना, टेक OP एज अ रेडियस एंड कट एन आर्क। तो ये नंबर लाइन को जहां पर भी कट करेगा ना बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, √5। इस तरीके से √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक बार और बता रहा हूं, लास्ट स्टेप। आप राउंडर को O पॉइंट पे रखना, टेक OP एज अ रेडियस, और फिर उसके बाद सीधा ऐसा आर्क कट कर लेना। तो ये जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगा वही क्या रिप्रेजेंट होगा, √5। बोलो आया समझ में? होपफुली बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, आप जब इसको स्केल पेंसिल राउंडर से बनाओगे काफी अच्छा आपका आएगा। अच्छा, अब ये √5 कितना आना चाहिए, इसका भी एक आइडिया ले सकते हैं। हमको अच्छे से मालूम है √4 जो होता है ना बेटा, वो लगभग 2 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालते हैं तो कितना होता है, 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ना, वो आपका 2 से ज्यादा ही आएगा, है ना। 2 से ज्यादा आएगा और 3 से कम आएगा, क्योंकि √9 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में या थोड़ा इधर ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप वो वेरीफाई भी कर सकते हो बिल्कुल आसानी से कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया होगा। जल्दी से हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो यार, नेक्स्ट है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब हमको √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो चलो इसको मैं एक काम करता हूं, अपने व्हाइट बोर्ड में बताता हूं, ताकि आपको मैं राउंडर वगैरह का भी यूज करके बता सकूं। ठीक है, इसको मैं EZ राइट में बताता हूं आपको, इससे काफी अच्छी तरीके से समझोगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल में दिया है आपका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। तो भाई अब ना √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगेन सेम फंडा,
सबसे पहले हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका हाइपोटेनियस कितना आना चाहिए, √2, और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस √2 आना चाहिए, उसको हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दो, पहले तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल रफली बना लेता हूं। ये हो गया APC। अब √2 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना बेटा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जिसका बेस ले लो आप 1 यूनिट, जिसकी हाइट आप ले लो 1 यूनिट। बेस और हाइट हम दोनों कितना लेंगे? 1 यूनिट। और अगर बेस और हाइट 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री है, तो अगेन इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता दूं, 9th क्लास में जनरली स्कूल के टीचर्स इस स्टेप को एग्जाम में लिखने बोलते हैं बेटा। जैसे मैंने इसके पहले √5 निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, वो आपको लिख करके एग्जाम में बताना पड़ेगा। मैक्सिमम स्कूल्स के टीचर ये स्टेप को लिखने बोलते हैं और उसके बाद नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करने बोलते हैं। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, तो ध्यान से समझो। √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसका हाइपोटेनियस √2 आना चाहिए। उसके लिए मैंने बेस ले लिया 1 यूनिट और हाइट ले लिया 1 यूनिट। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बताओ हाइपोटेनियस कितना? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 1 का स्क्वायर। तो यार बताओ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 + 1, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा? √2। यानी देखो हाइपोटेनियस कितना आ गया? √2। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए समझ में। तो यहां से एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई, अगर √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो बेस 1 यूनिट, हाइट 1 यूनिट लेना पड़ेगा, तब जाके हाइपोटेनियस √2 आएगा। चलो जल्दी से इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले स्केल से लाइन खींच लो। अब यहां पर मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यहाँ कुछ टूल दिए हुए हैं स्केल वगैरह, इसका यूज करते हुए अब मैं तुमको बताता हूँ। एक्चुअल में बना के ही बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक, तो चलो भाई, सबसे पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं अपनी स्केल से, और आप भी मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करते चलो, है ना। सबसे पहले यहां से अपन लाइन खींच लेते हैं। बोलो करेक्ट है। और मैंने लास्ट टाइम आपको यूनिट बताई थी, मैंने बोला था आपको कि जब भी कंस्ट्रक्शन करोगे हमेशा स्केल ले लेना, ये तो बहुत छोटा बनेगा, छोटा डायग्राम बनाते ढंग से बनेगा नहीं हमको। तो यहां पर भी मैं सेम यूनिट ले लूंगा कि लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लिया मैंने? 1 यूनिट। तो स्केल को यहीं रखे रहने देता हूं, 2 सेंटीमीटर में मार्क कर देता हूं, है ना, सबसे अच्छा। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 2, यहां एक मार्क कर देते हैं ना, ये 1, ये 2, ये हो गया, ये 1, ये 2, ये हो गया, ये 1, ये 2, ये हो गया। ठीक है, तो मेरा 2 सेंटीमीटर मार्क हो गया है। अब मैं इस स्केल को थोड़ा सा हटाता हूं, तो देखो भाई, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। बोलो करेक्ट है यहां तक? तो नंबर लाइन बन गई हमारी। अब इस नंबर लाइन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये 2 सेंटीमीटर का गैप है बेटा, है ना, 2 सेंटीमीटर का। तो मैंने क्योंकि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। बोलो क्लियर है? अब मुझे इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस और हाइट 1 यूनिट रखना है। तो रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 1 यूनिट है हमारा, तो बेस तो 1 यूनिट मिल गया। अब हाइट 1 यूनिट के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या कर सकते हो? अब प्रोटेक्टर यूज कर लो। ये देखो प्रोटेक्टर रखा है, तो एक मिनट, तो प्रोटेक्टर को मैं 1 पे रखता हूं। 90 डिग्री मार्क कर लेते हैं ना, 90 डिग्री ये मार्क कर लिया मैंने यहां पर। ये 90 डिग्री है। बोलो करेक्ट है? अब इसके बाद ना यार स्केल से लाइन खींच लो। खैर इसमें तो स्केल में भी मुझे एंगल दिखता है, तो मैं अपने स्केल से भी बना सकता था, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, प्रोटेक्टर का यूज करना। ये ठीक, ये देखो, ओह तो ये मैंने 90 डिग्री मार्क कर लिया। बोलो करेक्ट है? अब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना लिया मैंने, आप भी बना लिए होगे होपफुली। अब बताओ हाइट कितना लेना है बेटा? अगेन हाइट 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट यानी कितना? 2 सेंटीमीटर। तो स्केल से ना यहां फिर से मैं 2 सेंटीमीटर मार्क कर लेता हूं। देखो यहां रखते हैं, ये हुआ 1, है ना, ये हुआ 1, ये हुआ 2, तो ये 2 सेंटीमीटर। दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं तो दिखेगा।
तो ये 2 सेंटीमीटर मार्क कर लिया और मैं स्केल से ही इसको अब ज्वाइन कर लेता हूँ। इसको यहां रख दिए। दिक्कत है भाई। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया, बोलो करेक्ट है ना। तो अब यहां ध्यान से देखो, ये 1 यूनिट है तो ये भी 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 1 यूनिट हो गया, है ना। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 1 यूनिट है और हाइट मैंने कितना लिया, 1 यूनिट। तो आप बताओ यार इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनियस हो जाएगा कितना? √2। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक। अब फाइनली ये √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए राउंडर लेना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ राउंडर भी है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो डिजिटल कितना अच्छा है ना। पहले तो टीचर बेचारे हमको चौक और डस्टर से बेचारे ऐसे हाथ रख रख के खींच के बताते थे, या लकड़ी वाला राउंडर होता था ऐसा बड़ा सा, तो उसको रख के बताते थे, है ना। चलो चलो, तुम लोग की किस्मत अच्छी। ना यहाँ देखो राउंडर रखेंगे हम, राउंडर को यहाँ रखना बेटा, ठीक है। और ये एक मिनट, तो देखो राउंडर को यहां लेना, इतना आर्क ले लेना, और आर्क लेने के बाद मैं इसका इंक चेंज कर देता हूं भाई, इंक ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से आर्क कट कर लेना, व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट में दिखेगा ये कुछ इस तरीके से। आया समझ में? राउंडर को यहां रखा था, इतना मैंने रेडियस ले लिया और आर्क कट कर लिया। तो ये आर्क जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगा ना बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका √2। तो इस तरीके से √2 को नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा एंटायर इसका प्रोसीजर हो गया। पहले पाइथागोरस थ्योरम को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। कुछ ही टीचर्स होते हैं 9th में जो बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखो, अदरवाइज तो स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे बाय चांस बोल दिया स्टेप्स लिखने के लिए, तो आप अपने मन से इसको लिख लेना, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप, मेरा तो ख्याल ये है कि वीडियो को पॉज करके आपको जरूर साथ ही साथ में बना लेना चाहिए, इससे आप सीख जाओगे, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो मैं इसी में ही बता देता हूं आपको। नाउ रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। अब यार √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? अगेन हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस इस बार कितना आना चाहिए? √3 आना चाहिए। अब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस √3 आए, ये कैसे होगा? तो देखो ध्यान से देखो, मैं आपको समझाते चल रहा हूं। अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे कुछ इस तरीके से, लेट इट बी ABC, और √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस को √2 लोगे, और जो इसका हाइट है इसको लोगे 1 यूनिट। आपको हर बार बस यही चीज याद रखना है बेटा। जैसे √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, तो बेस को 2, हाइट को 1 ले लिया। √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, बेस को 1, हाइट को 1 यूनिट लिया। अब जब √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस को √2 लेना है और हाइट को 1 लेना है। क्यों लिया? पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता चल जाएगा। हाइपोटेनियस निकालेंगे अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? तो यार मुझे बताओ, हाइपोटेनियस निकालना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना 1 प्लस BC कितना √2। तो अब मुझे बताओ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 3, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे क्या बन जाएगा? √3। तो बताओ AC कितना आ गया? √3 आया, √3। और √3 को ही तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था। तो यहां से एक चीज समझ जाओ कि अगर √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसका हम बेस कितना लें? √2 और हाइट कितना लें? 1। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बेस √2 आएगा कैसे? तो उसके लिए भाई आपको सिंपली सा क्या करना है, जो चीज आपने पहले यहां पर बनाई थी, आपने क्या किया था? सबसे पहले नंबर लाइन में √2 को रिप्रेजेंट किया था। और √2 कैसा बनाया था बेटा? बेस 1 यूनिट ली थी, हाइट 1 यूनिट ली थी, तो ये √2 आया था।
सेम कंस्ट्रक्शन वापस से ये आपको करना पड़ेगा। रूट 3 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो रूट 2 को नंबर लाइन में वापस से आपको बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से, तो पेन पकड़ो, हथियार पकड़ो और वापस से इस रूट 2 को बनाना चालू करो। अगर आपको रूट 3 बनाना है तो मेरे पास एक आसान ऑप्शन है, तो उसका मैं यूज कर लूंगा। आपके पास फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है तो आप पूरा बनाओगे। ठीक, ये मेरे पास तो आ गया, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको वापस से बनाना पड़ेगा, तो आप वापस से बनाओ। चलो देखो, रूट 3 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हमको रूट 2 वाला कंस्ट्रक्शन एज इट इज वापस से बनाना पड़ेगा। अब मैं फिलहाल आपको इसके आगे की स्टेप्स समझाता हूं। ये लाइन थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं, पर कंस्ट्रक्शन में डिस्टर्ब ना हो। अब देखो, होपफुली आप वीडियो को पॉज करके यहां तक एक बार वापस से बना लिया होगा। ये पूरा लिखना ही है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद यहां तक आपको कंप्लीट करना है। सेम स्केल लिया मैंने, लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब नंबर लाइन में रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो, यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखो, है ना, कुछ इस तरीके से। ये वाली जो लाइन है ना, प्लीज देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली आप अपने प्रोटेक्टर की ये जो सेंटर वाली लाइन है उसको इस लाइन से मैच करना। देखो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, कुछ ऐसा। इसको P पॉइंट पे लेके आओ। आपको ना बेटा P पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये P पॉइंट पे लेके आना आप, और P पॉइंट से 90 डिग्री मैं ऐसा मार्क कर देता हूं कुछ इस तरीके से, और ना इसको मैं स्केल से लाइन भी खींच देता हूं, इसी से ही लाइन, इसी से ही अपन खींच देते हैं। कुछ इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से ना थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया यार, ये स्केल से लाइन खींच देते हैं ना, स्केल से कुछ ऐसा आपको P पॉइंट से लाइन खींचना है। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। प्रोटेक्टर को ऐसा रखना, ऐसा, और यहाँ 90 डिग्री मार्क करके 90 डिग्री की लाइन खींच देना। बोलो क्लियर है ना? अब मैंने स्केल हटा दिया वापस से। इसमें ना बेटा 2 सेंटीमीटर भी मुझे मेंशन करना है, तो अपन एक काम करेंगे, यहां से ना 2 सेंटीमीटर मैं मार्क कर लेता हूं। देखो ये है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहां से 2 सेंटीमीटर, ये 1 ये 2 सेंटीमीटर ये मार्क कर दिया मैंने। ठीक, और ये जो 2 सेंटीमीटर मार्क किया ना, इस पॉइंट को दे देते हैं Q। बोलो करेक्ट है? अब OQ को ज्वाइन कर दो। अब यहां से OQ को ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से। और ध्यान देना अब यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ यार, देखो ये मैंने 2 सेंटीमीटर मार्क किया, 2 सेंटीमीटर का मतलब ये कितना यूनिट हो गया बेटा? 1 यूनिट। और ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पर इसका जो बेस है वो आपको रूट 2 नजर आएगा और हाइट कितना आएगा? 1 यूनिट। क्या यही ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना था? रूट 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था जिसका बेस होना चाहिए था रूट 2 और हाइट होना चाहिए था कितना? 1। तो देखो बेस आ गया रूट 2 और हाइट आ गया कितना? 1। और अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ, क्या ये रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि अगर बेस रूट 2 है, हाइट 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? रूट 3। अगेन इस रूट 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो फिर से वही है, आप राउंडर उठा लो। राउंडर को हम रखेंगे O पे, राइट, और उसके बाद OQ को लेंगे रेडियस। टेक OQ एज अ रेडियस। यहां तक ठीक। कुछ डिफरेंट कलर से कर दे, इस बार ऑरेंज कलर से कर देते हैं यार, येलो हो गया, नहीं ये ब्लू कलर से कर देते हैं। अब इसके बाद यहां से मैं सीधा आर्क खींचूंगा कुछ इस तरीके से। ध्यान दो, राउंडर को O पे रखा, OQ रेडियस लिया और आर्क कट किया। तो ये आर्क जहां पर भी नंबर लाइन को कट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रूट 3। तो इस तरीके से रूट 3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन नंबर लाइन को रूट 3 में रिप्रेजेंट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको मिड टर्म में, फाइनल एग्जाम में कहीं पर भी टीचर्स बिल्कुल दे सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? तो आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर 3 ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन किए। एक रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, दूसरा रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन, और तीसरा मैंने अभी अभी आपको कराया रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन। रूट 3 में
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें रूट 2 भी बनाना पड़ा और रूट 2 बनाने के बाद हमको फर्दर रूट 3 के लिए और कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और पाइथागोरस थ्योरम को भी बताना पड़ा। तो आपको ये क्वेश्चन को टीचर 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं और अगर पूरा पाइथागोरस थ्योरम के साथ देंगे तो हो सकता है कि 5 मार्क्स में भी दे दे। अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से ये 3 ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो यहां हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का भी लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जल्द ही मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 का भी वीडियो लेके आऊंगा, तो वेट करना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।